तैयार हो रहा है अटल पथ का फेज 2। मरीन ड्राइव पर भी उद्घाटन की हो रही है तैयारियां। 4 जून को बिहार को 2-2 परियोजना का सौगात एक साथ मिलेगा, तो 7 जून को गांधी सेतु का भी उद्घाटन हो जाएगा। जून महीने में एक साथ 3-3 सौगात बिहार के राजधानी को मिलने वाला है, तो तैयार हो जाइए, बड़े जश्न की तैयारी है। राजधानी पटना को ऑक्सीजन देने वाला एक और प्रोजेक्ट, जी हाँ, ये है अटल पथ का फेज 2 जिस पर हम खड़े हैं। देखिए उधर से अगर आप देखेंगे तो उसका अप्रोच रोड ऊपर उठता हुआ यहाँ आकर के मिल गया है, और इसके बाद जो है ये पूरी तरह से फेज 1 से जुड़ जाएगा। इसके बनने के बाद आपको सीधा आर ब्लॉक से दीघा तक की दूरी आप आसानी से तय करेंगे। आपको बताएं कि यह आगे बढ़ते हुए एक गंगा पाथवे पर या कहिए पटना मरीन ड्राइव पर एक नया इंटरचेंज बन रहा है, जिसको हम रोटरी बोलते हैं। उस रोटरी पर जाकर के या तो आप मरीन ड्राइव पर चले जाएंगे या फिर वहां से टर्न लेकर के जेपी गंगा सेतु पर चले जाएंगे या एम्स दीघा कॉरिडोर पर चले जाएंगे। आने वाले समय में आपको सीधा समझ लीजिए, अगर एम्स में आप हैं तो इस कॉरिडोर के जरिए सीधा दीघा आएंगे और दीघा से सीधा आर ब्लॉक होते हुए पटना जंक्शन पहुंच जाएंगे, वो भी मिनटों में। जहां घंटों में आप तय करते थे वह दूरी अब मिनटों में तय होगा। तैयार हो जाइए, जून महीने में आपको 3-3 सौगात एक साथ मिलेगा। जहां हम खड़े हैं ये पटना का अटल पथ का फेज 2 है। इसके यहाँ पर भी उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। आने वाले 4 जून को इस कॉरिडोर का भी उद्घाटन होगा और ये फेज 1 फेज 2 से जाकर के जुड़ जाएगा, यानी अटल की मुलाकात आगे जाकर के जेपी से हो जाएगा और सामने मरीन ड्राइव पर एक इंटरचेंज बन रहा है जहां ये रोड सीधा मरीन ड्राइव से जुड़ेगा और वहां उसी इंटरचेंज के जरिए जेपी सेतु से भी जुड़ जाएगा। अभी हम चलेंगे, दिखाएंगे दीघा से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक अगर आप यात्रा करते हैं तो कितना सुखद होने वाला और कितने देर में आप यात्रा कर पाएंगे। साथ ही कहां कहां अप्रोच रोड बन रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। बस इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। राजधानी पटना को ऑक्सीजन देने वाला प्रोजेक्ट, जी हां, पटना मरीन ड्राइव। उसके कॉरिडोर पर हमारे ये देखिए फाइनल स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, शानदार रोड, दोनों ही तरफ 2 लेन का रोड, बीच में डिवाइडर, इस तरफ में फुटपाथ का निर्माण हो रहा है। तो तैयार हो जाइए आप लोग, 4 जून को इस कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। जी हां, सही सुना आपने, पटना मरीन ड्राइव का 4 जून को उद्घाटन होगा, उसकी तैयारियां हो रही है। जहां हम खड़े हैं इसका ये फाइनल स्ट्रक्चर है। इसके एक तरफ में देखिए शानदार लाइटिंग है, बीच में भी लाइटिंग है और उसके उस तरफ में भी 2 लेन का रोड है। दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड, बीच में डिवाइडर और इस तरफ वाले कॉरिडोर पर दोनों ही तरफ से लाइटिंग की गई है। इसके बाद फुटपाथ है, फुटपाथ के बगल में साइड बैरियर लग रहा है अभी, और उम्मीद है कि आने वाले 4 तारीख तक में ये साइड बैरियर लग करके तैयार हो जाएगा। इस पर प्लांटेशन होगा, घास और पौधे लगाए जाएंगे, तो समझ लिए पूरा हरियाली दिखेगा। और अभी ही अगर शाम के समय में यहाँ आप पहुँचेंगे तो पूरा पटना लगता उमड़ पड़ता है यहाँ। तो समझ लीजिए आने वाले समय में जब गंगा की धारा बढ़ेगी बरसात के समय में तो लोग कैसे यहाँ उमड़ेंगे। लेकिन अभी कैसा लगता है देखने में, एक तरफ में देखिए एकदम ब्लू कलर का माँ गंगा का पानी है, एकदम पूरा ब्लू ब्लू एकदम बह रहा है उधर की तरफ, और उसके बगल में रेत है चमचमाता हुआ, एकदम बालू दिखाई दे रहा है। उसके बाद यह कॉरिडोर है, दोनों ही तरफ 2 लेन का कॉरिडोर पर ब्लैक टॉप हो चुका है। और यहाँ से सीधा आप आगे देखेंगे तो बिस्कोमान भवन दिखाई दे रहा है, वो देख लीजिए आप, समझ लीजिए एकदम फाइनल क्लियर व्यू मिल रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक, यानी कि गांधी मैदान को जोड़ने के लिए दीघा से गांधी मैदान तक का कॉरिडोर तैयार हो गया है। 6.5 किलोमीटर के लंबे इस कॉरिडोर में दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड है, इस तरफ में फुटपाथ है, उस तरफ में ड्रेनेज के लिए नाली बना है। पूरा यह कॉरिडोर बनकर के तैयार हो गया है, लाइटिंग भी हो गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे यह पथ जगमगा उठा है, और आने वाले 25 तारीख तक में बताया गया है यह पूरा कॉरिडोर पूरी तरह से लाइटिंग से जगमगा उठेगा। इधर अगर आयुष पैन करके दिखाए, एंटी लाइट है चूंकि, लेकिन फिर भी आपको बताएं कि दीघा में जो रोटरी बन रहा है वो रोटरी पूरी तरह से बन करके तैयार है। उसके ऊपर हाई मास्क लाइट जो लगेगा वो भी लग गया है। तो समझ लिए शाम के समय में वो अगर जलता होगा तो कैसा दिखता होगा। साथ ही इस कॉरिडोर को आगे जो दीघा का रोटरी है उसको जोड़ने के लिए वाई शेप में देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये जाकर के दीघा के रोटरी में मिल जाएगा। तो समझ लीजिए आने वाले समय में यह कॉरिडोर सीधा अटल पथ को कनेक्ट करेगा, सीधा एम्स दीघा कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। उसके लिए तैयारियां बड़ी तेजी से हो रही है। 4 जून को इसका उद्घाटन होना है।
अभी हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। सामने एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से जो अप्रोच रोड इस कॉरिडोर पर आ रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके लिए इधर में एक इंटरचेंज बन रहा है और इस इंटरचेंज के जरिए आप इस कॉरिडोर पर आ सकेंगे और इस कॉरिडोर से फिर इंटरचेंज के जरिए आप अशोक राजपथ या गांधी मैदान जा सकेंगे। आने वाले समय में 5 से 60 मिनट में दीघा से लेकर के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से होते हुए आपको गांधी मैदान तक की यात्रा करने का सुविधा मिलेगा। जो अशोक राजपथ पर लंबा लंबा जाम लगता था उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये जो कॉरिडोर है इस पर देखिए आगे जो एलिवेटेड पार्ट बना है उस पर भी अब ब्लैक टॉप हो रहा है। पीएमसीएच से भी इसको जोड़ने की तैयारियां हो रही है। पहले कहा ही गया था कि इस कॉरिडोर को पीएमसीएच तक जोड़ा जाएगा ताकि पीएमसीएच में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए मटेरियल ले जाने के लिए सुविधा हो और आम लोगों को खासकर पेशेंट्स को पीएमसीएच तक पहुँचाने के लिए एक सुगम रास्ता बन करके तैयार हो जाए। कॉरिडोर कैसा है इसको हमने कई बार दिखाया है कि लोग इसको लेकर के कितना क्रेजियस हैं और शाम के समय में अगर इस कॉरिडोर पर आएंगे तो आप देखेंगे लोग परिवार के साथ घूमने यहाँ आते हैं। एक समय था जब इन सब एरिया में लोग दिन में अकेला नहीं आना पसंद करते थे, अब परिवार के साथ इस कॉरिडोर पर आते हैं। आपको बताएं कि यहाँ जो इंटरचेंज बना है, अगर आप गांधी मैदान की तरफ से आएंगे इस कॉरिडोर पर जाना है तो इंटरचेंज के जरिए सीधे ये रोड आपको सीधा इस अप्रोच रोड पर वहाँ तक लेकर के जाएगा। वहीं अगर आपको उस तरफ वाले पार्ट पर जाना है तो यहाँ से आएंगे इस इंटरचेंज के जरिए, ये अंडरपास है, नीचे से अंडरपास से आप चलेंगे और इस तरफ में फिर वो अप्रोच रोड ले जाकर के आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। तो समझ लीजिए पटना आपको आने वाले 4 तारीख को यानी 4 जून को एक बड़ी सौगात मिलने जा रहा है। पटना के ट्रैफिक को ऑक्सीजन मिलने जा रहा है, यही समझ लीजिए। लगभग 3400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसका फेज 1 लगभग 6.5 किलोमीटर का दीघा से लेकर के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक, जिसका काम फाइनल स्टेज में है और तैयारियां अब उद्घाटन की हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का अब उद्घाटन करेंगे और 4 तारीख को इसका उद्घाटन के लिए संभावित तिथि है। इस जगह की अगर बात करें तो सामने देख लीजिए गोलघर दिख रहा है मुझे, गोलघर के बगल में साफ साफ जो है बिस्कोमान भवन दिखाई दे रहा है, वहीं इस तरफ में सभ्यता द्वार है। तो समझिए इस कॉरिडोर पर चलेंगे तो इन ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हुए साथ में एक तरफ में माँ गंगा अविरल बह रही होगी और आपका यात्रा होगा। तो आने वाले समय में एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यह जगह बन करके उभरेगा, इसकी पूर्ण संभावना है। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है उसके हर वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं।